गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी की आज की क्लास में हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। माने हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएं, और इसमें हम करते क्या हैं, डिवीजन ऑफ ए प्रॉफिट्स। आप सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म्स में दो या दो से अधिक मेंबर्स जो हैं वो बिजनेस को चलाते हैं, रन करते हैं, और जो भी इसमें प्रॉफिट्स होता है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस अकाउंट्स के थ्रू हम यही सीखेंगे कि हम जो प्रॉफिट्स हमारे आएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, उनको हम किस प्रकार से पार्टनर्स में डिवाइड करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। आपको याद होगा +1 में हमने एक अकाउंट बनाया था, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया था सोल ट्रेडर्स का, और उसका जो बैलेंस हमारा आया था वो आया था शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट, वो हमने बनाना सीखा था। और यहाँ पे हम बनाना सीखेंगे लाभ हानि समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। माने ये उसी का जो है नेक्स्ट पार्ट है। हमारे पास यहाँ पे इस चैप्टर में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमारे पास नेट प्रॉफिट्स ऑलरेडी गिवन होगा, तो उसी नेट प्रॉफिट को हम किस तरह से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हम इस अकाउंट में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि लाभ हानि खाते में हम व्यवसाय एवं बाह्य पक्षकारों के मध्य जो लेन देन होते हैं उनको हम लिखते हैं। माने वो एक्सपेंस और इनकम आती हैं जो साझेदारी फर्म और जो एक्सटर्नल पार्टीज हैं उनके बीच में टेक्स प्लेस करती हैं। माने वो एक्सपेंस जो कि साझेदारी फर्म ने एक्सटर्नल को देने हैं, बाह्य पक्षकारों को देने हैं, वो हम लिखते हैं, और वही इनकम हम लिखते हैं जो कि बाह्य पक्षकारों से फर्म ने लेनी है। जबकि यहाँ पे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करेंगे तो यहाँ पे हम वो सभी ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे विच आर टेक्स प्लेस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स, जो साझेदार फर्म और साझेदारों के मध्य जो भी लेन देन होते हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। और इससे हमारे पास क्या आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, विभाजन योग्य लाभ आएंगे, ऐसे लाभ जिनको हम पार्टनर्स में विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और किस रेशो में हम करेंगे, उनको हम पूर्व निर्धारित अनुपात, माने एग्रीड जो रेशो है जिसमें उन्होंने पहले एग्री किया था कि भी हम इस रेशो में अपना प्रॉफिट लॉस को डिवाइड करेंगे, उस रेशो में हम बांटेंगे। और अगर कोई रेशो नहीं दी होगी तो आप जानते हैं कि जो हमारे रूल्स है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसके अकॉर्डिंग हम उनको इक्वली सभी पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम चार्ज ट्रीट करते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस। चार्ज का मतलब है कि वो हमें उनका भुगतान करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को लाभ कम हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे ना हो, हर हाल में जो है हमें उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। माने जो एक्सटर्नल पार्टीज हैं वो अपना पैसा नहीं छोड़ेंगे, वो अपना पैसा लेंगे चाहे हमारी पोजीशन कुछ भी क्यों ना हो। जबकि जो पार्टनर्स हैं दे आर ट्रीटेड एज द ओनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो इस वजह से वो तभी अपना पैसा चार्ज करेंगे जब फर्म देने की पोजीशन में है, माने जब फर्म को प्रॉफिट्स हैं, एप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स हैं। माने उन साझेदारों को दिए जाने वाले जो खर्चे हैं उनका भुगतान लाभों में से किया जाता है, लाभों से ज्यादा भुगतान हमें नहीं कर सकते हैं, और जब लाभ नहीं होते हैं तो हम कोई भी भुगतान साझेदारों को नहीं करेंगे। इसलिए जो है वो जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं, दोज ट्रांजेक्शन्स विच टेक्स प्लेस बिटवीन फर्म एंड पार्टनर्स आर नोन एज एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स, माने लाभों को ही हम वहां पे समायोजित कर रहे होते हैं। तो अगर हम लाभ हानि समायोजन खाते के प्रारूप की बात करें तो ये प्रारूप भी हमारा लाभ हानि खाते की तरह ही होता है। माने जिस प्रकार से लाभ हानि खाते में हमारी दो साइड होती थी, डेबिट साइड में हम एक्सपेंस लिखते थे, खर्चे लिखते थे, और क्रेडिट साइड में हम आय लिखते थे, इनकम लिखते थे, उसी प्रकार हम लाभ हानि समायोजन खाते में भी खर्चे डेबिट साइड में और आय क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अंतर क्या रहेगा कि
कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारे खर्चे होते थे डेबिट साइड में, वो अमाउंट होता था जो फर्म एक्सटर्नल पार्टीज को, बाह्य पक्षकारों को देती थी। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो खर्चे हमारे, वो पेमेंट्स हमारी, वो भुगतान हमारे इसके डेबिट साइड में आएंगे जो फर्म ने अपने साझेदारों को ही देने हैं। और क्रेडिट साइड की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे वो इनकम हमारी लिखी जाती थी जो फर्म ने एक्सटर्नल पार्टीज से, बाह्य पक्षकारों से लेनी है। जबकि यहाँ पे हम लाभ हानि समायोजन खाते में हम वो आय लिखेंगे जो कि साझेदारी फर्म ने अपने साझेदारों से ही लेनी है। यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट मैंने तैयार किया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, माने जो भी हमारा ईयर होगा उसको यहाँ पे उसकी लास्ट डेट यहाँ पे लिख दी जाएगी। सपोज कि वो 2019 हमारा है तो 31 मार्च 2019, तो यहाँ पे मैंने लिखा है डेबिट और क्रेडिट साइड लिखी है, फिर पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो यहाँ पे 1 बाय 1 में ट्रांजेक्शन बताऊंगा। सबसे पहले हमारी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। हम सभी जानते हैं कि जो ओनर है बिजनेस का, वो जो भी पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको रन करने के लिए, उसको हमें कैपिटल कहते हैं। और चूंकि साझेदार और साझेदारी फर्म के बीच में जो अस्तित्व है वो हमारा सेपरेट है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हमने पढ़ा था, इस वजह से जो भी कैपिटल साझेदारों ने साझेदारी फर्म में इंट्रोड्यूस करी है तो फर्म उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट दे सकती है। तो अगर ऐसा कोई इंटरेस्ट फर्म दे रही है अपने पार्टनर्स को, तो उसको हम, क्योंकि फर्म दे रही है, फर्म के लिए एक्सपेंस है ये, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है हमारा, क्योंकि डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंस ही लिखते हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है मैंने यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में। ऐसा चूंकि पार्टनर्स हमारे 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, तो जितने भी पार्टनर्स होंगे यहाँ पे हम लिख देंगे। मान लो ए है तो ए, बी, सी, जो भी पार्टनर्स हमारे हैं, और रेट के हिसाब से उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे हम, और जो भी टोटल होगा उसको अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार से हमने पढ़ा था कि पूरे सारे सभी जो साझेदार हैं वो सभी भी फर्म के कार्य कर सकते हैं, या फिर उनमें से कोई एक या एक से अधिक साझेदार भी ऐसा कर सकता है। तो जो साझेदार फर्म का कार्य करता है, फर्म के सभी डिसीजन लेता है, मैनेजमेंट करता है, उसको मोटिवेट करने के लिए फर्म उसको कुछ सैलरी या प्रॉफिट्स के ऊपर उसको कुछ कमीशन दे सकती है। तो ये भी फर्म के एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड में आ गए हमारे। इसी प्रकार से सभी हमारे एक्सपेंस और इनकम्स का ट्रीटमेंट करने के बाद जो भी हमारे पास प्रॉफिट्स बचेंगे, फर्म डिसीजन ले सकती है कि वो सारे के सारे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय फ्यूचर की अनसर्टेन लायबिलिटीज के लिए हम कुछ पैसा सेव करेंगे, तो उसको हम रिजर्व्स बोलेंगे। तो ट्रांसफर टू रिजर्व्स में वो पैसा डाल दिया जाएगा प्रॉफिट्स में से। वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमने कितने % जो है वो पैसा रिजर्व्स में डालना है। इसी प्रकार से क्रेडिट साइड में हमारा सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने लिखा है, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा नेट प्रॉफिट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है, उसी को हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं सबसे पहले। दूसरा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग हम जानते हैं कि जो पार्टनर्स हमारे साझेदार हैं वो अपनी प्राइवेट यूज के लिए जो भी अमाउंट फर्म से विड्रॉ करते हैं उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं। और बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी फर्म मे चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम देम ऑन देयर ड्रॉइंग्स। तो क्योंकि फर्म की इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया। उसके बाद इसका बैलेंस हम करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल, इसमें से डेबिट साइड के जो एक्सपेंस माइनस करेंगे, रिजर्व माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास बचेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज डिविजिबल प्रॉफिट, उसको हम विभाजन योग्य लाभ मानेंगे। और वो प्रॉफिट्स हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे? पार्टनर्स की कैपिटल्स में ट्रांसफर करेंगे। जितने भी पार्टनर्स हमारे हैं सब में उसको हम बांट देंगे, किसमें? एग्रीड रेशो में, जो है जो पूर्व निर्धारित अनुपात है उसमें। और अगर कोई एग्रीड रेशो नहीं है तो आप जानते हैं इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ नीचे मैं इसी की आपको जर्नल एंट्रीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि किसी भी
बिजनेस का जो मेन मोटिव है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट, और उसी के लिए वो पूरे वर्ष जो है विभिन्न जो लेन देन है वो करती रहती है। तो यहाँ पे हम हर जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसकी 2 बार हम एंट्री करते हैं, 2 एंट्रीज उसकी होती हैं। एक जिस टाइम पे वो ट्रांजैक्शंस हमारी टेक्स प्लेस करती है, होती है वो ट्रांजैक्शंस, और दूसरी बार एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए, उस टाइम पे उन फाइनल अकाउंट्स में हम वो सभी ट्रांजैक्शन हम ट्रांसफर कर देते हैं जो हमारी पहले हो चुकी है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहला मैंने लिखा है एट द टाइम ऑफ अलाउइंग, जब भी हम लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या एंट्री होगी। अब हम जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और मैंने बताया था कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस फर्म और पार्टनर्स के बीच में होती हैं उनको हम कैश में पेमेंट नहीं करते हैं, कैश में नहीं होती हैं वो, बल्कि उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती हैं। माने कुछ भी फर्म अगर पार्टनर्स को देती है तो वो उनके कैपिटल अकाउंट में ही ऐड कर दी जाती हैं, ट्रांसफर कर दी जाती हैं, और कुछ भी अगर फर्म जो है पार्टनर से लेती है, चार्ज करती है, तो उन्हीं के कैपिटल अकाउंट से वो डिडक्ट कर ली जाती है, निकाल ली जाती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस था और हमने डाल दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हम जानते हैं कैपिटल का जो बैलेंस है, साइड है, वो क्रेडिट होती है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया जब बड़ी वो। दूसरे टाइम पे हमारा क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब इसको क्लोज करेंगे तो इसको हम फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे, और फाइनल अकाउंट यहाँ पे हमारा कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस था, डेबिट था यहाँ पे, तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और डेबिट हम किसको कर देंगे, जिसमें ट्रांसफर करे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी हम बना नहीं रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसलिए हम इसमें ट्रांसफर जब करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जो मैंने यहाँ लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बिकॉज हम जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो लेना है फर्म ने पार्टनर्स की ड्रॉइंग के ऊपर, इसलिए ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एट द टाइम ऑफ चार्जिंग में हमने लिखा है यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग, सॉरी क्रेडिट कर दिया हमने। और ये इंटरेस्ट हमने लेना किससे है, पार्टनर से, तो उसकी कैपिटल अकाउंट से ही हम इसको डिडक्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं। क्योंकि कैपिटल की साइड क्रेडिट होती है तो उसमें से काटेंगे हम, तो वो कम होएगा बैलेंस, उसका डेबिट करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ओके, अब एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम प्रॉफिट या लॉस जानना चाहेंगे तो हम फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट है, यहाँ पे इनकम है हमारी, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और टू फाइनल अकाउंट क्या है हमारा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट या कमीशन टू अ पार्टनर। तो फर्म जो है अपने पार्टनर्स को मोटिवेट करने के लिए कुछ सैलरी या प्रॉफिट्स पे कुछ कमीशन दे सकती है। तो जब ये ट्रांजैक्शन होगी तो ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो इसलिए डेबिट करेंगे हम पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट जितना भी दिया जाएगा। और अगेन ये पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में फिर इस एक्सपेंस को भी हम फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे, तो ये डेबिट है हमारा, एक्सपेंस है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन, और डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हम प्रॉफिट्स बांटने से पहले प्रॉफिट्स का कुछ शेयर वी में ट्रांसफर टू रिजर्व्स फॉर फ्यूचर अनसर्टेन लायबिलिटीज। और ऐसा अगर हम करेंगे तो प्रॉफिट्स हमारे कम हो जाएंगे, प्रॉफिट की साइड क्रेडिट होती है, कम होंगे तो डेबिट करेंगे यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और टू रिजर्व्स अकाउंट हमारे, इन्हीं को हमने यहाँ लिखा है। सैलरी जो हमने दी थी 2 हुआ था हमारा, यहाँ पे हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या कमीशन, तो यहाँ पे हमने कर दिया टू सैलरी टू कमीशन। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने जब किया था तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ था, तो क्रेडिट साइड में हमारा आ गया था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और ये जो हमारा रिजर्व है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, तो यहाँ पे हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ठीक है। और एंड में फिर हमारे पास जो भी बैलेंस बचेगा जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स
कैपिटल या करंट अकाउंट्स में इन देयर एग्रीड रेशो। तो यहाँ पे हमने कर दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी रेशो गिवन होगी उसमें हम इस डिविजिबल प्रॉफिट को, जो भी हमारा ये है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी हमारी एग्रीड रेशो होगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस